हाय बच्चों, ये लो मैम। सर ये क्या है? पेपर। कौन सा पेपर? जो एग्जाम में आएगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो क्या होंगे एग्जाम में आ सकते हैं भाई, और आएंगे भी। ये लो मैम, लास्ट में करा देना। ठीक है बच्चों, इसको लास्ट में करेंगे। हाँ तो बच्चों, आपकी नैना मैम वापस आ गई हैं आपका सेकंड चैप्टर लेकर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब हम देखते हैं एसिड और बेस होता क्या है। एसिड गिव्स हाइड्रोनियम आयन यानी कि H+ आयंस जो देते हैं वो हमारे क्या होंगे, एसिड होंगे। यूजुअली ये क्या होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में, यानी कि ये टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। ये टर्न्स कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका pH हमेशा 7 से कम होगा। एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब देखते हैं बेसिस क्या होते हैं। बेसिस हमारे हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जिसको OH- आयन बोलते हैं। ये टेस्ट में क्या होंगे, बिटर होंगे, यानी कि कड़वे होंगे। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और इनका pH 7 से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, उसके लिए हमारे क्या आते हैं, इंडिकेटर। ए केमिकल कंपाउंड दैट चेंजेस इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ये हमारा इंडिकेटर क्या करेगा, जब हमें इनको एसिड और बेस के साथ लेकर आएंगे तो ये अपना कलर चेंज करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एसिड था या फिर बेस था। अब हमारे इंडिकेटर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल में हमारा लिटमस आता है, जब अब इसको एसिड के साथ डालेंगे तो ये क्या कलर, अपना कलर रेड कर देगा, और बेस के साथ डालेंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा इसका। हमारा रेड कैबेज, अगर हम इसको एसिड में डालते हैं तो इसका रेड कलर हो जाता है, और बेसिस में डालते हैं तो ग्रीन कलर हो जाता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजी का फ्लावर जो होता है, अगर हम उसको एसिड में डालें तो वो बेस हो जाता, ब्लू हो जाता है, और अगर हम उसको बेसिस में डालें तो वो पिंक कलर का हो जाता है। हमारा टर्मरिक, टर्मरिक मतलब कि हल्दी, यहाँ पे जो इसमें चेंज होता है, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता, बेस के साथ ये रेड कलर हो जाता है। देखा भी होगा तुम्हारे कपड़ों पे जब कभी हल्दी लग जाता है तो मम्मी जब उसको साबुन से धुलती हैं तो वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो साबुन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेसिस, और जब बेसिस कभी भी हमारे टर्मरिक के साथ प्रेजेंस में आएंगे तो वो अपना कलर कैसा करेंगे, रेड करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें हमारे 2 होते हैं, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन जब कभी एसिड के प्रेजेंस में होता है तो ये कलरलेस रहता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होगा, और जब बेसिस की प्रेजेंस में रहेगा तो पिंक कलर रहेगा। और हमारा मिथाइल ऑरेंज जब एसिड की प्रेजेंस में होता है तो इसका रेड कलर हो जाता है, और जब बेसिस की प्रेजेंस में होगा तो येलो कलर हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल, हमारे ये 3 होते हैं। अनियन को जब हम एसिड में डालते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है, यानी कि अनियन की जो रियल स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वही स्मेल उसकी रहेगी। और यहाँ पर जब बेसिस के साथ डालेंगे तो कोई स्मेल नहीं रहेगी, यानी नो स्मेल रहेगी, बिल्कुल स्मेल सारी की सारी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। वनीला एसेंस में क्या होता है, जब ये अपनी स्मेल क्या होता है, रिटेन्स कर लेता है, मतलब कि वापस इसकी वही स्मेल रहेगी, रिटेन कर लेता है, और बेसिस के साथ क्या होगा, नो स्मेल, यानी कि जो इसकी स्मेल होगी वो भी क्या होगी, चली जाएगी। क्लोव ऑयल में क्या होता है, जब ये एसिड के साथ रहेगा तो अपनी स्मेल क्या करेगा, रिटेन कर लेगा, और जब बेसिस के साथ रहेगा तो अपनी स्मेल क्या कर देगा, लॉस कर देगा, यानी इसकी जो स्मेल होगी वो भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। हमारे जो एसिड और बेस होते हैं ये कैसे रिएक्ट कराएंगे हमारे मेटल के साथ। सबसे पहले देखते हैं एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ। एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे कि हमारा Na मेटल था, उसको हमने HCl एसिड के साथ रिएक्ट कराया, हमारा सॉल्ट NaCl बनता है और साथ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखते हैं बेस कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ।
तो हमारे मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी साथ में। जैसे कि हमारा Na मेटल था, हमारा बेस NaOH था, इन दोनों को आपस में जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा NaCl सॉल्ट बनेगा और H2 गैस साथ में रिलीज होगी। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाएंगे, CO2 गैस और H2O गैस बनाएंगे। और हमारे बेसिस जब हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, यानी कि कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो अब हम रिएक्शन देखेंगे, हम एसिड और बेस को ही जब आपस में मिला दें तो क्या होता है। जब हमने एसिड को बेस में मिक्स किया तो हमारा एक सॉल्ट प्लस H2O यानी कि वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब एसिड और बेस को आपस में मिला देते हैं तो हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारा HCl एक एसिड था, हमने उसको NaOH के साथ मिक्स किया तो NaCl हमारा एक सॉल्ट बनेगा और H2O गैस H2O वाटर बनेगा साथ में। तो इस रिएक्शन में एसिड और बेस को दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होगी, खत्म हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब